बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 12 और 13 दिसंबर 2022 के राशि फल के बारे में कि 12 और 13 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हमारा और आपका कर्तव्य है कि 12 और 13 तारीख का राशिफल जानने से पहले पंचांग जान लें, क्योंकि राशिफल तो पंचांग से ही, पंचांग के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। तो 12 तारीख का जो पंचांग है वो चतुर्थी है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और शुभ समय जो है अभिजीत मुहूर्त 11:09 AM से 12:01 PM तक का है। दिशाशूल जो है सो पूरब दिशा की तरफ आपका दिशाशूल है, यानी कि 12 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। 13 तारीख को पंचमी तिथि है, बड़ा सुंदर तिथि है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और शुभ समय 13 तारीख को भी 11:19 सुबह यानी कि AM से लेके 12:01 PM यानी कि दोपहर तक। और दिशाशूल जो है सो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 13 तारीख की यात्रा उत्तर दिशा की ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहली राशि जिसका नाम मैं और आप सब जानते हैं, नाम है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा का चौथे भाव में बैठना स्वजनों से विवाद का योग बना रहा है। अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। मन जो है आपका वो चंचल रहेगा। छाती में कुछ विकार की समस्या जो है इन 2 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। भोजन और नींद में कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वाले, हो सकता है भोजन मिलने में आपको विलंब हो जाए और नींद में भी कोई बाधा आ जाए। घबराना नहीं है। जल से थोड़ा सा सावधान रहना है। जल अर्थात नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं, इन सब से सावधान रहना है, नहीं तो आपको जल से भय का योग है। और जल से ही नहीं, स्त्री जाति से भी पुरुष वर्ग को भय का योग है 12 और 13 तारीख को। तो महिलाओं के जाल में फंसने का प्रयास ना करें, बच करके चलें। और महिलाएं भी अपने अपोजिट जेंडर अर्थात पुरुषों के जाल में ना फंसें, वहाँ से बचकर चलने का प्रयास करें। समाज में कहीं से अपमान का भी भय है, ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना होगा मेष राशि वाले, जहां पर में आपको मन में डर है कि वहां जाऊंगा तो अपमान की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग हैं, तो सावधानी के साथ चलना है। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की।
वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा सुखद है। जैसे कि क्या, तो चंद्रमा के तीसरे भाव में आने से धन के प्राप्ति का योग बन रहा है, अर्थात आपको धन लाभ मिल सकता है। वस्त्रादि का सुख भी प्राप्त होगा, यानी कि अच्छे कपड़े भी मनपसंद पहनने को आपको मिलेंगे। हाँ, और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की इशू है तो वो भी दूर होगी इस समय में। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि शत्रुओं पर में भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। इस समय में दुश्मन भी जो है सो आपसे परास्त हो जाएगा, दुश्मन भी आपके सामने में टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, मन इस समय में वृषभ राशि वालों का बड़ा प्रसन्न रहेगा, बहुत खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा इस समय में। और सबसे बड़ी बात कि बंधुजनों से, भाइयों से भी लाभ का योग है। और इस समय में व्यक्तियों से संपर्क के साथ साथ इसकी दृष्टि नवम भाव पे भाग्य से सपोर्ट और ससुराल से लाभ का भी कुछ योग आपके लिए बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृषभ राशि वालों के लिए ये 12 और 13 तारीख का समय बड़ा सुखद रहने वाला है। वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, यानी कि यहाँ पर में अब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए सुखद नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा प्रवेश कर गया, अर्थात मिथुन राशि वालों को कुछ मानसिक असंतोष की समस्या सामने आ सकती है। मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। परिवार के लोगों के साथ मिथुन राशि वाले आपका संबंध थोड़ा सा खटापन आ सकता है, थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा अथवा कोई अन्य पीड़ा आपको परेशान कर सकता है। इस समय में भोजन का लालच ना करें, इस समय में आपको बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो ये भी कहना है कि इस समय में बहुत ज़्यादा सुख की लालसा भी ना करें, उससे भी बचकर रहना चाहिए। कार्य में सफलता लेने के लिए अथक परिश्रम इन 2 दिनों में करना पड़ेगा। और आपकी रुचि जो है वृषभ राशि, मिथुन राशि वाले, इस समय में गलत कर्मों के प्रति, पाप कर्मों के प्रति बढ़ सकती है। और विद्या की तरफ से, अच्छे कर्मों के प्रति, धर्म से आपकी रुचि कम हो सकती है। तो इससे भी आपको बच करके रहने की मिथुन राशि वाले आपको आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए तो कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शा रहा है, क्या कह रहा है? तो देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रभाव कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि वालों के लिए बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में मिथुन राशि वाले व्यक्ति को सुख प्राप्ति के साथ साथ आनंद की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यानी कि सुख की प्राप्ति तो होगी, साथ ही साथ आनंदित भी मन रहेगा। और जब मन आनंदित रहता है तो सारा दुनिया का दुख कष्ट सब जो है सो समाप्त हो जाता है। उस समय में मन उधर जाता ही नहीं। मन, आनंद का मतलब ही है भगवान का दर्शन हो जाना। आप ये समझ लो कि आपको जब जब मन आनंदित होता है, जब जब मन प्रसन्न होता है, तो कहते हैं ना कि आनंद कंद भगवान की जय, अर्थात आनंद भगवान का नाम है। तो इसका मतलब उस समय में आपको भगवान के दर्शन हुए। इतनी पूजा पाठ तपस्या क्यों की जाती है? उसका मूल कारण ही यही है कि मन को आनंदित करने का प्रयास किया जाए। बढ़िया भोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि मन को अच्छा लगता है। बढ़िया कपड़ा पहन करके आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है। बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से मिल करके आपका मन प्रसन्न होता है। तो इन सब का उद्देश्य केवल एक है, आनंद को प्राप्त करना। और वो आनंद आपको इस समय में
कर्क राशि वाले इन 2 दिनों में प्राप्त होने वाला है। महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो ईश्वर की कृपा से बीमारी से भी राहत मिलने का योग बन रहा है। आपके लिए रोग में भी राहत की प्राप्ति होगी। इस समय में भोजन भी बड़ा मनपसंद उत्तम भोजन जो है सो करने को मिलेगा। वस्त्र का सुख मिलेगा, शैया सुख की प्राप्ति होगी। स्त्री के साथ वक्त बिताने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। और देवी और सज्जनों, महर्षि का तो कहना है कि उपहार और धन प्राप्ति का भी आपके लिए विशेष योग बन रहा है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इन सभी मामलों में समय बहुत ही सुखद और अच्छा रहने वाला है। कर्क के बाद बारी आती है पंचम राशि, जिसका नाम ही है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। कहेंगे कैसे? तो 12 भाव में चंद्रमा का बैठना अर्थात सिंह राशि वालों को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति, शारीरिक तौर पर में जो है सो कुछ परेशानी सिंह राशि वालों को विशेष परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित जिस जातक को परेशानी है उसको ज़्यादा परेशानी जो है सो परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, इस समय में धन से संबंधित कुछ परेशानी का योग भी बन रहा है, अर्थात कुछ धन की हानि भी हो सकती है और मान सम्मान में भी कमी का कुछ योग है, तो उसमें भी बच करके रहने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कि इस समय में सिंह राशि वाले 12 और 13 तारीख को बच्चों से बहुत ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा ना रखें, नहीं तो आपको मानसिक तौर पे परेशानी होगी और वो आपका कहना मानेंगे नहीं। यानी कि पुत्रादि का सुख इस समय में कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं भी कुछ बढ़ सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खर्चा जो है थोड़ा सा अधिक आपको परेशान कर सकता है, तो खर्च से भी बच करके चलने का प्रयास करें। ये आपका प्रयास होना चाहिए कि पैसा आपका जितना कम से कम खर्च हो। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली का 11 भाव देवी और सज्जनों बड़ा सुखद और लाभकारी कहा गया है। यानी कि 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश हुआ अर्थात कन्या राशि वालों के आय में वृद्धि के योग बन गए। यानी कि इनकम जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। इनकम में बढ़ोतरी के साथ साथ देवी और सज्जनों, महर्षि का ये भी कहना है कि जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं इन 2 दिनों में उनको बिजनेस व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि पुत्रादि का सुख भी कन्या राशि वालों को प्राप्त होगा। यानी कि बच्चे भी इस समय में आपका कहना सुनेंगे। महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तम भोजन वो भी समय पर मिलने का योग है। बड़ा सुखद संकेत दिखाई दे रहा है। मित्रों से हास परिहास करने का अवसर प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, स्त्री के साथ वक्त बीतेगा, मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। देवी और सज्जनों, और प्रफुल्लित मन से ही आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। महर्षि का तो ये भी कहना है कि स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ का योग और कुछ तरल पदार्थ से भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है। हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहने वाला है। कन्या के बाद बारी आती है राशि चक्र के 7म राशि, जिसका नाम है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10म भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10म भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, आपको अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपको अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपकी जो इच्छाएं थी, आप जैसा चाहते थे, ईश्वर की कृपा से वो कार्य पूर्ण होगा। महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। सभी कार्य बड़ा सरलता के साथ पूर्ण हो जाएगा देवी और सज्जनों। और महर्षि का कहना है कि आपका स्वास्थ्य भी तुला राशि वाले इस समय में बढ़िया रहेगा।
और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि आपको राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, मालिक की ओर से धन और सम्मान दोनों की प्राप्ति का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो इन 2 दिनों में प्रयास कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए एक रास्ता प्रमोशन के लिए वो खोल देगा। देवी और सज्जनों, आपके उच्चाधिकारी, आपके जो हायर अथॉरिटी हैं, सीनियर हैं, वो आपसे प्रसन्न होंगे और इस समय में उत्तम गृह का सुख प्राप्त होगा। यानी कि तुला राशि वालों की लगभग हर मामले में समय बढ़िया है। तुला के बाद बारी आती है राशि चक्र के अष्टम राशि, जिसका नाम ही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि वृश्चिक राशि वालों को कुछ मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से, सरकार के तरफ से परेशानी का योग है। व्यवसाय में भी कुछ नुकसान, कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। और देवी और सज्जनों, इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक को बच्चों से भी कुछ मतभेद की समस्या सामने दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा इस समय में नहीं रहेगा। उदर से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत आपके सामने में आ सकती है। उदर अर्थात पेट से संबंधित। महर्षि का कहना है कि भाग्य भरोसे काम करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि भाग्य भरोसे आपका काम होगा नहीं। और दुश्मन कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है, तो दुश्मन से भी सतर्कता के साथ बड़ा पोलाइटली निकलने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि धनु राशि वालों को अपच की शिकायत इस समय में परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित गैस की समस्या। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके कार्य में बाधा का भी प्रबल योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वास से संबंधित समस्या कुछ धनु राशि वालों को इस समय में परेशान कर सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है तो भाई अब और क्या करोगे, तो कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा से भी थोड़ा सा बच करके रहने का प्रयास करना है। और लड़ाई झगड़ा से अगर नहीं बच करके रहने का प्रयास करोगे तो आगे कह रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, तो मानसिक अशांति की प्राप्ति होगी। मानसिक अशांति से आपको बच करके रहना होगा। नियत समय पर में भोजन मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। क्या? नियत समय पर भोजन मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के लिए भी आपको टेंशन नहीं करना है। अचानक से किसी प्रकार की परेशानी अगर सामने आ जाए तो उससे भी जो है सो उलझने के लिए, उसके साथ भी टकराने के लिए तैयार रहना है। और धन हानि कैसे ना हो उसके लिए अपना साम दाम दंड भेद सभी विद्या का प्रयोग कर लेना है। देवी और सज्जनों, धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मकर राशि वाले जातक को धन के लाभ का योग बनेगा। यानी कि आपको धन लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य तो भी इस समय में ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर किसी प्रकार की इशू है, परेशानी है, तो उसमें भी आपको इस समय में मकर राशि वाले राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति होगी। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और छोटी छोटी यात्राएं होंगी और वो यात्राएं भी लाभदायक सिद्ध होंगी। महर्षि ये कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्ति का योग है। आपका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, वाणिज्य व्यवसाय दोनों से फायदा होगा आपको। देवी और सज्जनों, उत्तम भोजन के प्राप्ति का योग बन रहा है। क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख की प्राप्ति होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति का योग, यानी कि हर मामले में मकर राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा।
छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश भी ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वालों को अचानक से कहीं लाभ के योग बन रहे हैं। किस चीज़ के? लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ फायदा जो है आपको हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की बाधा है तो वो भी शांत हो जाएगी। और कह रहे हैं कि इस समय में यश की प्राप्ति होगी, आपकी यश और कीर्ति चारों तरफ फैलेगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, महिलाओं से इस समय में आपका संपर्क बढ़ेगा कुंभ राशि वाले। और महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि इस समय में अपने घर में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से पराजय, शत्रु जो है सो पराजित होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, रोग के नाश होंगे। लेकिन एक मामले में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वो क्या है? खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद बारी आती है राशि चक्र के 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि यात्रा नहीं करनी है, यात्रा में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही। इतना ही नहीं, यात्रा अगर करेंगे तो दुर्घटना तक की संभावना है। अर्थात आज तो कम से कम जिस दिशा में दिशाशूल है उस दिशा की यात्रा तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, नहीं तो आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है। कार्य में भी सफलता मिलने की संभावना ना के बराबर। मन में कुछ अशांति, धन हानि के योग, पेट से संबंधित परेशानी, काम वासना की अधिकता और उचित सलाह देने और लेने दोनों में इस समय में आप सक्षम नहीं है, इसलिए सावधान रहें। लव अफेयर यानी कि प्रेम संबंध में भी कुछ परेशानी के योग को ये दर्शा रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो देवी और सज्जनों, ये ऑथेंटिक जानकारी थी जो हमने आपको 12 और 13 दिसंबर के लिए देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। आपको हर एक बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बड़ा हल्के भाषा का प्रयोग किया है हमने। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।